हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज की जो वीडियो है वो है एमएस एक्सेल के फाइनेंशियल फार्मूला की। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी के बारे में कि पीपीएमटी मतलब ईएमआई निकालना हो या प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो या इंटरेस्ट अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे हमने बना के रखा है कुछ अमाउंट, लोन अमाउंट ले रखा है 5,50,000 रखा है। रेट जो है वो 7% लिया है, पर ईयर है। ड्यूरेशन कितने हैं? 4 साल तक की। अभी देखिए मैंने डाउन पेमेंट नहीं दिया है, एक्चुअल अमाउंट हमने लिया है और वो एक्चुअल अमाउंट पे 7% का रेट लग रहा है और 4 साल तक हमें देना है। अब मुझे मंथली ईएमआई या पीएमटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए सिंपल सा फंक्शन है, आप यहाँ पे इक्वल टू लगाइए और पीएमटी फंक्शन यूज करेंगे। जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रेट का सिलेक्शन। मैं रेट का सिलेक्शन कर लेता हूं। अब ये देखिए पर ईयर है, मुझे इसको मंथली कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, कॉमा। अब देखिए नंबर ऑफ पर मंथ के लिए पूछ रहा है तो फिर यहाँ पे हमने इसका सिलेक्शन कर लिया ड्यूरेशन का। और यहाँ पे 4 साल है तो हमें क्या करना होगा, 12 से मल्टीप्लीकेशन मंथ में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कॉमा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोन अमाउंट का सिलेक्शन करके और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट आया बट माइनस में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन में यहाँ पे डबल बार क्लिक करके जो ये हमारा फंक्शन था इसी के पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगा के मैं इंटर कर देता हूँ। देखिए आपका एक्चुअल अमाउंट आ गया। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे रेट ले रखा है इसलिए वो माइनस का रहा था। अगर यहाँ पे कोई करेंसी होती है अदर स्टेट की तो फिर वहां पे कुछ भी नहीं आता। तो चलिए देखिए, ये जो हमारा अमाउंट निकल के आया है ये आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब इसमें देखना है हमें है कि इसमें कितना जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट अमाउंट है उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट मंथ का है तो फर्स्ट मंथ के अकॉर्डिंग ही हमें क्या निकालना होगा, पीपीएमटी। तो यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और पीपीएमटी का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे भी माइनस लगा लेता हूँ जिससे कि आपका जो है माइनस में अमाउंट ना आए। माइनस लगाया और पीपीएमटी कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए रेट, अब मुझे रेट का सेक्शन, मैंने इसका सेक्शन कर दिया। वही सेम कंडीशन, डिवाइड बाई 12, कॉमा। अब देखिए पर मंथ का निकालना है इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 का सिलेक्शन कर दूंगा मंथ का। चाहे तो आप यहाँ पे मंथ लिख सकते हैं या कहीं बाहर यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, क्योंकि 4 मंथ 4 ईयर तक है तो पूरे के पूरे आपको मंथ बनाने होंगे 4 साल के। तो देखिए अभी मैं बाय डिफॉल्ट मैंने 1 ले लिया यहाँ पे और यहां से मैं क्या करता हूं, अपने ड्यूरेशन का सिलेक्शन कर लेता हूं। इस ड्यूरेशन को मैं 12 से मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं और करने के बाद मैं अपना जो हमारा लोन अमाउंट था मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूं और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करता हूं, देखिए आपके पास यहाँ पे देखिए करेंसी का साइन आ गया। तो देखिए यहाँ पे करेंसी पे है, इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मोर पे जाके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंबल, और सिंबल से जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद इंडियन वाला सर्च करेंगे जहाँ पे रुपीस का साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे रुपीस का साइन आ गया है और मैं यहाँ से रुपीस का साइन ये इंग्लिश इंडिया लेके और ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं, ये तो मेरा निकला प्रिंसिपल अमाउंट। अब मुझे निकालना था इंटरेस्ट अमाउंट। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग फिर से वही फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टू माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है इसलिए हम लोग आईपीएमटी करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सेम कंडीशन जो हमने इसमें पीपीएमटी में लगाई थी वही कंडीशन यहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए रेट का सेक्शन करेंगे, इसका सेक्शन किया, डिवाइड बाई 12 कर दिया, कॉमा। फर्स्ट मंथ का वहां भी लिया तो मैंने फर्स्ट मंथ का 1 लिख लिया यहाँ पे, कॉमा। लेने के बाद अब देखिए ड्यूरेशन का इंटू 12 कर लेता हूं, कॉमा। अब बात आती है यहाँ पे कि जो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट था लोन का, मैं इस पे सिलेक्शन कर लेता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। जैसे मैं इंटर कर देता हूँ तो देखिए ये भी करेंसी पे आ गया, इसको भी मुझे चेंज करना होगा तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसको भी इसी सिंबल पे ऑप्शन पे जाके थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा इंडियन वाले में, देखिए यहाँ पे आ गया है और यहाँ से मुझे लेना है इंडिया वाला। देखिए यहाँ पे आ गया इंडिया और देन ओपन कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे हो गया। अब क्या था, देखिए जो हमारा ये पीएमटी और आईपीएमटी बनता है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को जोड़ के बनता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये जो दोनों को जोड़ने के बाद क्या ये अमाउंट अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये रिजल्ट सही है। तो चलते हैं यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू
और लिखते हैं यहाँ पे सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। चाहे तो आप नॉर्मल ये कई तरीके से यूज कर सकते हैं, मैं बट यहाँ पे सम फंक्शन का यूज किया है। तो नंबर 1 का सिलेक्शन, प्लस का साइन लगा देता हूं, नंबर 2 का सिलेक्शन और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर कर देता हूं, देखिए आपका जो अमाउंट ये था वही अमाउंट आ रहा है। मतलब कि आपके पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी दोनों को मिला के हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट था और जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट है, दोनों को जोड़ के हमारे जो मंथली ईएमआई बनती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पे फाइनेंशियल फार्मूले को कैसे यूज करके अपनी मंथली या प्रिंसिपल अमाउंट या यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।